एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज क्लास। आज हम बात करेंगे एडिशन के बारे में। बच्चे को किस एज से एडिशन सिखाना चाहिए और स्कूल में कौन सा न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है मेंटल मैथ्स के थ्रू, जिससे कि बच्चे एडिशन बहुत फास्ट करने लगते हैं। शुरू करने के पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी। टिप्स नंबर 1 ये है कि बच्चे को आप स्टार्टिंग से ही कॉपी या बुक में एडिशन मत कराएं या स्टार्टिंग से ही आप उसे वर्कशीट मत दीजिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चे में कम होने लगता है। सेकेंड पॉइंट, आप टॉयज की मदद से या लाइव एग्जाम्पल की मदद से उसे सिखाएं। कोशिश कीजिए इस तरीके से सिखाना, तो इंटरेस्ट बच्चे का बना रहता है। थर्ड, आप उसे गेम के थ्रू सॉल्व कराएं। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट है, आप उसे वर्कशीट अब दे सकते हैं। तो हम आते हैं बच्चे को इजीली इसे कैसे समझाएं। मैं यहाँ पे बीड्स की मदद से समझा रही हूँ। मेरे पास बीड्स हैं। मैंने बच्चे को कहा ये मैंने आपको एक बीड दिया, अब आपको मैंने और एक बीड दिया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये आपके पास एक बीड है पहले से, मैंने आपको और एक बीड दिया। टोटल आपके पास कितने बीड हुए? बच्चे ने कहा 2 बीड हुए मेरे पास। तो आप उससे पूछेंगे कि एक के साथ एक को हमने क्या किया कि आपके पास 2 बीड आ गए। शुरू में वो आंसर नहीं दे पाएगा। आप ट्राई कीजिए, कन्विंस कीजिए उसे आंसर देने के लिए। एक के साथ एक को हमने क्या किया कि 2 आ गया। 1 को 1 के साथ क्या किया कि 2 आ गया। थोड़ा सा हिंट दीजिए। 1 को 1 के साथ मिलाया, 1 को 1 के साथ ज्वाइन किया, क्या किया? तो बच्चा बोल देगा कि 1 को 1 के साथ जोड़ा, या ज्वाइन भी किया बोला तो वो भी सही है। तो अब उसको ये समझ में आ गया 1 को 1 के साथ जोड़ने पर आता है 2। तो इसे हम अब ऐसा करके दिखाएंगे कि ये 1 बीड है, इसे हमने प्लस किया दूसरे बीड के साथ, तो ये इज इक्वल टू में ये क्या आ गया? 2 मोर बीड्स। मीन्स एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। एक के साथ एक को जोड़ना, ये होता है एडिशन। और ये प्लस होता है एडिशन का साइन। इज इक्वल टू मतलब होता है बराबर। और ये जो आंसर निकला इसे हम क्या कहते हैं? सम। ये निकला जो है ये क्या है? सम। दिस इज द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो ये आपने इनिशियली उसे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आप उसे नंबर के थ्रू कराएंगे। ये 1 बीट के नीचे आप लिखेंगे इस तरीके से 1। उसके बाद फिर आप प्लस लगाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ प्लस साइन। ये देखिए ध्यान से, ये भी प्लस का ही साइन है। 1 प्लस नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू 2। नंबर के थ्रू आप इस तरीके से उसे समझा देंगे। 1 के साथ 1 को प्लस किया तो हमें कितना मिला? 2। अब आएंगे हम डेफिनेशन पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? टू फाइंड द सम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। अब इसी की जगह मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगी। ये सपोज मैंने यहां पे ये स्टिक रखा, 1 स्टिक और 1 स्टिक, 2 स्टिक्स आर देयर। ये आपके पास 2 स्टिक है, प्लस यहां पे मैंने किया 2 मोर स्टिक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टिक्स? 1, this one, 1 2 1 2 3 4 स्टिक्स। इसी को आप नंबर से समझाएंगे। दिस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो अब बच्चे को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एडिशन मतलब जोड़ना। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इसे हम एडिशन कह रहे हैं। मीन्स सम ऑफ 2 गिवन ऑब्जेक्ट। ये सम है जो आंसर कहलाता है, और ये 2 गिवन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं इस साइन के थ्रू। और ये जो आंसर निकल रहा है वो इज इक्वल टू के थ्रू निकल रहा है। तो ये बच्चे को समझ में आ गया। अब जो न्यू मेथड है उसे कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे?
सपोज हम फिंगर काउंटिंग कराते हैं, हम डायरेक्ट अब बच्चे को क्वेश्चन देंगे, चलो बताओ 2 + 2 क्या होता है। ये सपोज 2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट। चलो 2 + 2 तो हमने कर दिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3। हाँ, ये क्या होता है। तो हम स्टार्टिंग में बच्चे को जैसे सिखाते हैं कि आप अपनी उंगलियों की मदद से कीजिए, ये 2 उंगली प्लस 1 2 3, 3 उंगली, तो कितने हुए टोटल मिला के हमारे 5 फिंगर्स, 5 उंगलियां हुई, 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पे लिखना है 5। यही हम इतने दिन से करते आ रहे थे, और नंबर लाइन में भी हम इसी तरीके से सिखाते हैं, जंप करना, 2 पे जंप किया फिर 3 पे जंप किया तो पूरा मिला के आ गया 5। या फिर हम बच्चे को इस तरीके से भी सिखाते हैं, ये 2 + 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, बेसिक आप ऐसे सिखा सकते हैं, पर धीरे धीरे आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप बच्चे को क्या कहेंगे, जब हमने आपको क्वेश्चन दिया 2 + 3, तो आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। जैसे 2 + 3 में ग्रेटर नंबर है 3, तो ये 3 + 2 भी हम इसे लिख सकते हैं, और वो इसीलिए कि हम जब काउंटिंग करेंगे तो जो फर्स्ट डिजिट है उसको माइंड में रखेंगे और सेकंड डिजिट है उसी की फिंगर काउंटिंग करेंगे। मीन्स 3 + 2 इज इक्वल टू, बच्चा कैसे करेगा 4 5। आपको आफ्टर नंबर से स्टार्ट करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। ये जो नया मेथड है मेंटल मैथ्स के थ्रू, वो हम उसे सिखाएंगे और वर्कशीट भी वैसे ही डिजाइन करेंगे जैसे मैंने उसे दिया। स्टार्टिंग आप इजी करेंगे इस तरीके से 1 + 1, तो बच्चा एक 1 को माइंड में रखेगा और दूसरा 1 का फिंगर निकालेगा 2। आफ्टर नंबर तुरंत वो फॉरवर्ड काउंटिंग चालू करेगा। आफ्टर नंबर क्या है 1 का 2, तो वो यहां पे क्या लिखेगा 2। ऐसे ही मैं क्वेश्चन दूंगी 3 + 3, तो एक 3 को वो माइंड में रखेगा, वो पूरे 3 उंगली नहीं निकालेगा, यहां 3 और यहां 3 नहीं, वो एक हाथ को पीछे कर लेगा। 3 है, ये 3 उसके माइंड में है, उसके बाद उसे फॉरवर्ड काउंटिंग में दूसरा 3 यूज करना है, 4 5 6, आंसर इज 6। इससे क्या है, बच्चा थोड़ा फास्ट आंसर देगा। तो उसको आपको इस तरीके के क्वेश्चन वर्कशीट में देने हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है, उसको आपको जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसे आप इस तरीके से देंगे, 5 + 2 इज इक्वल टू 2 + 5 इज इक्वल टू, दोनों सेम है। 1 + 6 इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू। आप उसको ये बताएंगे जो ग्रेटर नंबर है आपको उसी को चुनना है माइंड में रखने के लिए, जो स्मॉलर है उसे आप फिंगर पे रखिए। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप उसे समझाएंगे, तो इससे क्या है कि वो कैलकुलेशन जो है फास्ट करेगा। और ये इजी और फास्ट इसीलिए भी है क्योंकि ये आगे भी बच्चे को हेल्प करता है। जब बच्चा क्लास 1 में पहुंचता है तो उसको हम 200 तक की गिनती सिखा देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जैसे सपोज ये क्वेश्चन आया 65 + 2, तो वो इसको वर्टिकल, इस तरीके से वर्टिकल काउंटिंग करते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा, 65 को माइंड में रखेगा, 2 66 67, फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू वो क्या करेगा इक्वल टू 67। तो इस तरीके से हम एक पायदान आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे सपोज 20 + 9, तो वो 20 को माइंड में रखेगा, 9 इजीली वो फिंगर से कैलकुलेट कर सकता है, तो 20 + 9 29। और एक चीज आती है मेंटल मैथ्स में, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बच्चे को याद कराए जाते हैं, जैसे कि 20 + 9 29, 30 + 9 39, 40 + 9 49, 60 + 2 62। इस तरीके से जो आते हैं वो उन्हें याद करा दिए जाते हैं। मीन्स बहुत प्रैक्टिस किया जाता है और उसे बार बार पूछा जाता है। जैसे आप कभी घर पे ऐसे पूछ लिए, कभी सोते समय पूछ लिए, 20 + 9, 2 + 1, किसी के भी साथ हम 1 को जोड़ते हैं, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 65 + 1 66। वो बिल्कुल काउंट नहीं करना है इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक जब भी जोड़ते हैं तो वो उसका आफ्टर नंबर रहता है। तो एडिशन के थ्रू हम फॉरवर्ड काउंटिंग जो सिखा रहे हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू एडिशन सिखा रहे हैं, दैट इज मेंटल मैथ्स। और आप भी, मैं चाहती हूँ इसी तरीके से बच्चे को अब इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बिकॉज न्यू सिलेबस में इसी तरीके से इंट्रोड्यूस है जो बच्चे को क्लास 1 में कराया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब कराने के बाद आपको प्रैक्टिस भी उतनी ही ज्यादा करवानी है जिससे कि बच्चे को ये बिल्कुल टेबल की तरह याद हो जाए।
तो होप आपको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आप इसी तरीके से कराएं, हो सके तो इस तरीके से सॉर्टर्स की मदद लें या आइसक्रीम स्टिक्स की मदद लें, या जो भी आपके पास घर में है आप उसकी मदद से बच्चे को पढ़ाएं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।